आंखें मुट्ठी बंद करके बाबा को प्रणाम करेंगे। बोलो देवनाथ भगवान की, ओ बस्ती माता की। एक बार बैठा दो, किसी बहन जी को दो आप एक बार। आज के बहुत ही शानदार और जानदार देवनाथ भगवान के भंडारे के अवसर पर उपस्थित हमारे इस संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय शिवपाल जी, जिला पार्षद भाई हरफूल जी, यहाँ के सरपंच भाई शिवपाल जी, पूर्व सरपंच आदरणीय गोविंद जी, पूर्व सरपंच आदरणीय कालूराम जी, सामाजिक कार्यकर्ता पंचायत समिति सदस्य भाई अर्जुन जी कसाड़ा, भाई बाबूलाल जी मीणा, डॉक्टर वीरेंद्र जी और कार्यक्रम में उपस्थित सभी महिला समिति के हमारे सदस्यगण और सभी सामान्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और माताओं बहनों, तो सबसे पहले आज बाबा के भंडारे के अवसर पर ये मेरी देवकुल जनता जनार्दन विराजमान है, हम लोग प्राप्त हुआ है। वैसे मेले के अवसर पर मैं मेरी देवकुल जनता के सामने अपना सर झुकाकर आपको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आप सबको बधाई देना चाहता हूं। ये देवी देवताओं की कृपा है, साधु संतों की मेहरबानी है, जिसके कारण से आज पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि चलती है। दुख और तकलीफ पे हमेशा हमें नया रास्ता मार्ग पसंद करने का काम हमारे देवी देवताओं के कारण से, हमारे साधु संतों की मेहरबानी कारण से हुआ होता है। ये बहुत अच्छा अवसर बनी, इतना अच्छा अवसर है कि आज जैसा हरि सिंह सिद्धू जी ने मुझे दूरभाष पर कहा था कि सभी जो हमारे प्रतिभावान जो छात्रों और छात्राएं हैं, ऐसी प्रतिभाओं का सम्मान समारोह भी आज के मेले के दिन अवसर पर हम लोग करने वाले हैं। मैं सभी बच्चों को, बेटों को, बेटियों को, सबको बधाई देना चाहता हूं, शुभाशीर्वाद देता हूं। आप तरक्की करें, आप देश और हमारे हिंदुस्तान की शान है, आगे बढ़कर पूरे प्रदेश और देश की जनता की सेवा करने का आप लोग काम करेंगे। मैं ईश्वर के चरणों प्रार्थना करना चाहता हूं कि ऐसे बच्चों को लगातार आशीर्वाद प्रदान होता रहे और हमारे बच्चे हमेशा आगे बढ़ते रहें। भाइयों, आपका सबका प्रेम था। जयराम ठेगला जी, मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, आपकी पूरी टीम को। बहुत वर्षों से लगातार मैं समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहा था। 1995 से मैं भी पहली बार जिला पार्षद बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हरि सिंह जी, आप भी जिला पार्षद बने, हरफूल जी भी जिला पार्षद होगा। अब सुनो मेरी बात, सुन लो, जितने जिला पार्षद बने उनके भाग्य का उदय पक्का होता है। मैंने पहले भी कहा था, मेरे साथ में 4-5 जिला पार्षद थे। सुभाष शर्मा जी जिला पार्षद थे मेरे साथ में, वो विधायक बने। बाबूलाल जी नागर कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो जिला पार्षद थे मेरे साथ में, वो विधायक बने। मेरे साथ में अपने चाकसू के पहले फागी होती थी, अशोक तंवर जिला पार्षद बने थे, वो फागी के विधायक बने। और मेरा भी जयराम जी ठेगला साहब बहुत वर्षों बाद, आपने ठीक कहा, 29 साल बाद जनता जनार्दन ने आशीर्वाद देने का काम किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। ये समय आएगा और समय जाएगा, लेकिन बात हमेशा खड़ी रह जाती है। पानी का विषय मेरे लाडले भाई हरि सिंह सिद्धू जी ने भी जिक्र भी करा, और ये बात सही है। मैं मेरे मन में जब कोई कल्पना करता हूं, जब विचार करता हूं, उस बात को पूरा करवा कर छोड़ता हूं। और मैं कोई किसी से मेरा कंपटीशन भी नहीं है। अभी हरि सिंह जी ने कह दिया कि पहले ये काम हुआ, उसके बाद कुलदीप कितना करवाएगा। मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, ये तो समय की बारी है। पहले 10 साल लगातार भिंडा जी विधायक रहे, 5 साल इंदिरा जी विधायक रहे, मुझे अवसर मिला है
जितना मुझसे बन पड़ेगा 5 साल में करने का प्रयास करूंगा। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं किसान भाइयों आप सबसे, मैं किसान का बेटा हूं शुद्ध रूप से, खेत और खलिहान में रहता हूं। बहुत सारे मित्र घर पर पहले भी आते रहे हैं, हर कार्यक्रम में भी आए हैं और एक एक चीज को मैं ठीक प्रकार से समझता हूं कि कौन सा काम और किस समय करवाना है, इसका ध्यान भी रखता हूं। हमेशा समय का इंतजार करता हूं। इस इलाके में पानी चला गया था, पीने का पानी का संकट भी था, सिंचाई का पानी का संकट भी था। राजस्थान की सरकार बनी और मुझे कोई कहने में कोई हिचक भी नहीं है। मैं हमेशा मेरी आवाज को जहां मुझे कहना होता है मैं कहकर भी अपनी बात को समाप्त करता हूं। राजस्थान की सरकार बनी आपकी मेहरबानी से बनी। अगर आपकी मेहरबानी नहीं होती तो यहाँ विराटनगर में कुलदीप विधायक नहीं बनता। ये सब आप लोगों की मेहरबानी, 36 कौम के भाइयों ने मुझे समर्थन दिया, तब जाकर राजस्थान की विधानसभा जाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। जब विधानसभा में गया तो मैंने सरकार के सामने जो मेरा पहला भाषण था उसमें मैंने कहा था, बहुत सारे नौजवानों ने मेरे भाषण को सुना भी होगा, यूट्यूब चैनल पर, सोशल मीडिया पर लगातार चलता रहा। राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय से मैंने आग्रह किया और जयराम जी ने भी कहा, भाई हरि सिंह जी ने भी कहा कि पुराने मित्र हैं, अगर मित्रता को कोई काम में लेता नहीं है तो फिर काहे का नेता भाई। इसलिए मैंने सबसे पहले मांग करी, राजस्थान में एक बड़ा बिंदु चला था, उसका खुलासा भी करना चाहता हूं मैं। 2013 से 18 के बीच में राजस्थान में भाजपा की सरकार थी। हमारी सरकार ने उस समय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थे, उन्हें योजना बनाई राजस्थान में ERCP की, और जाते जाते सरकार चली गई, मध्य प्रदेश की सरकार चली गई, 18 में दूसरी पार्टी की सरकार आ गई। 5 साल तक लगातार ERCP का मुद्दा खड़ा रहा। नेता केवल भाषण ठोकते थे कि नरेंद्र मोदी जी ERCP योजना राजस्थान को देना नहीं चाहते, लेकिन आपके आशीर्वाद से राजस्थान में सरकार बनी। भजनलाल शर्मा जी जैसे आध्यात्मिक व्यक्ति प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उनसे मैंने एक आग्रह किया था, हमारे जो भाजपा की जो सरकार थी 18 तक, तब भी, और 18 से 23 के बीच में कांग्रेस की सरकार थी, तब भी इसे विराटनगर का, इस श्यामपुरा का, कोटपुतली का, पावटा का ERCP के DPR में किसी क्षेत्र का एक गांव का नाम भी शामिल नहीं था। ये रिकॉर्ड है, मैं हमेशा नेताओं को कहता रहा हूं। और इसका रिकॉर्ड क्या था, ईसरदा बांध का पानी कहाँ आएगा, जमाराम रोड के बांध में, वहां तक इसका फुल स्टॉप था। मैंने जब विधानसभा में मेरा विषय रखा, मुख्यमंत्री महोदय विराजमान थे, मैंने कहा मुख्यमंत्री महोदय, कृष्ण सुदामा की जोड़ी है, भगवान कृष्ण के रूप में है, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, मैं भी बजरंग बली का भगत हूं, देवनारायण बाबा की कृपा है, तेजाजी महाराज के मुझ पे कृपा है, और जिस चीज को मैंने माना है, मेरी बात कभी खराब जाती भी नहीं है। उनको मैंने एक आग्रह इतना किया था कि जमारामगढ़ बांध के बाद पानी कहीं जाएगा नहीं। मैं आपसे विनती करता हूं, इस पानी को त्रिवेणी की नदी में लेकर जाओ, वहां पर पानी धारा में पड़ जाए, वहां का पानी जौनपुर हवाई के बांध में जाए, और यहाँ से सीधा पानी भूचारा के बांध में जाए, और यहाँ से सीधा पानी चला जाए हमारी साबी नदी, इसको रिचार्ज करें, और रिचार्ज करने के बाद हम छितौली के बांध में पानी को डालें। और साथ में हमने निवेदन यह भी किया कि महोदय, केवल विराटनगर का भला अकेले का नहीं होगा, जौनपुर हवाई के बांध के कारण से छापरा के लोगों को फायदा होगा, भूचारा का जो बांध जुड़ेगा उससे मेरे पावटा इलाके को फायदा होगा। इसका पानी सोता नाला में बहकर पनियाला के पास जाएगा, और मैंने कहा छितौली का पानी, उसका केवल विराटनगर को लाभ नहीं होगा, उसका पानी जरम ठेगला जी आप तक जाएगा, पूरा वाल मंडावरा में इसका पानी लाभ होगा, क्योंकि हम ऊंचाई पर हैं और आप नीचाई पर हैं, उसका पूरा इलाका इससे रिचार्ज होगा। मुख्यमंत्री महोदय ने मुझसे पूछा कितना खर्च आएगा, मैंने कहा भाई साहब मुझे पता नहीं। अधिकारियों को बुलाया, अधिकारियों ने कहा धनखड़ साहब 2,500 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। मैंने कहा 2,500 करोड़ रुपए, मैं सोचा था 500-400 करोड़ का काम हो जाएगा, लेकिन 2,500 करोड़ के नाम पे भी दिक्कत आ रही थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कुलदीप से मैंने वायदा कर लिया, इसकी घोषणा तो मैं करने वाला हूं बजट में। जब बजट घोषणा हुई 10 तारीख को,
राजस्थान की विधानसभा में इस तीनों बांधों के लिए 2,500 करोड़ रुपए नहीं 4,100 करोड़ रुपए राजस्थान की सरकार ने खर्च करने का जो निर्णय किया। किसान भाइयों, एक बात कहना चाहता हूं, मैं विधायक के घर में मैंने जन्म नहीं लिया, मेरे घर में कोई सांसद भी नहीं था। एक किसान के पुत्र के रूप में मैंने हमेशा काम किया। जैसे आप हो वैसे मैं हूं। आप सब लोग इस प्रकार को, इस बात को जानते भी हो। लेकिन मैंने कहा चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, ये राजनीति आएगी, राजनीति जाएगी, लेकिन ऐसा एक काम जरूर करना चाहिए जिससे लोग हमेशा आपको सदियों तक याद करें। आज भी जो हमारी गंग नहर निकली थी गंगानगर में, आज भी हम वहां के राजा को याद करते हैं। एक बात कहना चाहता हूं, इस बात को हमेशा याद करा जाएगा कि विराटनगर में नहरों को किसने जोड़ा, विराटनगर में पीने का पानी कौन लेकर आया, विराटनगर में हमारे बांध किसने जोड़े। राजस्थान की सरकार, भजनलाल शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हमारे विराटनगर को जोड़ने का काम किया है। और मैं निवेदन भी करना चाहता हूं, बहुत जल्दी डीपीआर तैयार होने वाली है और उसके बाद टेंडर होगा। कई लोग कई बार व्यंग्यात्मक टिप्पणियां भी करते थे, क्या धनखड़ कहां से लेकर आएगा। जब मेरा चुनाव था तो रतन फौजी ने गाना गया कि धनखड़ आओगो और छितौली का बांध न भरगो, ऐसा रतन फौजी ने गीत गाया था। मैं भी सोचता था गीत तो चल गया, लेकिन पानी को कैसे जोड़ूंगा मैं, मेरी बात पूरी होगी कि नहीं होगी। लेकिन देवनारायण भगवान की कृपा मुझ पर हुई, बजरंगबली की कृपा मुझ पर हुई, भगवान परशुराम की कृपा मुझ पर हुई और राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने तीनों बातों को जोड़ने का काम किया। और मैंने मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह भी किया है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये काम कब तक होगा। उन्होंने कहा, अभी लोग कहते हैं अरे पानी के बावड़ा देख लेगा, पानी कच्ची का होगा। जिस बच्चे का जन्म होता है वो अगले दिन 21 साल का नहीं होता, वो 15 साल का भी नहीं होता, उसके जन्म लेते उसकी शादी भी नहीं होती। समय लगता है, वर्ष लगता है काम होने में। लेकिन एक बात मैं संकल्प के साथ बात कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के राज में आपको ये नदियां जुड़ते आपको देखने का अवसर प्राप्त होगा। इस प्रकार की घोषणा राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने करी है। ये घोषणा कुलदीप धनखड़ की घोषणा नहीं है, ये घोषणा राजस्थान के मुख्यमंत्री की है, राजस्थान की सरकार की है। इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं किसान भाइयों, और मैं आप पर कोई एहसान नहीं रख रहा। अगर कोई नेता कोई काम करवाता है, कोई विकास का काम लेकर आता है, तो अपनी जेब से पैसा देता नहीं है। 5 साल में विधायक नहीं था, 5 साल में मैं 1 रुपए काम कहां से करा पाता, मेरे पास तो पैसा था ही नहीं। ये पैसा मैं तब लेकर आ रहा हूं जब आपने मुझे आज सेवा देने का काम किया है। आप लोग यदि मेरा सहयोग नहीं करते तो मेरे पास कलम नहीं आती, और कलम जब मेरे पास आई है तो पैसा लेकर आया हूं। ये कुलदीप धनखड़ आपके ऊपर, जनता के ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहा, ये आपका हक का पैसा है, आपकी कलम का पैसा है, आपकी सरकार का पैसा है, आपके विधायक कुलदीप का पैसा है, ये सरकार का पैसा है, आपकी कलम से चलना चाहिए। और मैंने पहले भी कहा था, मेरे बीच से बिचौलियों का काम नहीं है, परमानेंट मैं भी नहीं हूं। पता नहीं ईश्वर ने क्या किसके हाथ में और भाग्य में क्या लिखा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अभी 7 महीने 8 महीने निकल गए, चुनाव 2029 में होगा। मैं घोषणा तो नहीं कर रहा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा अगला चुनाव लोकसभा विधानसभा का चुनाव 7 में होगा। हमारे पास पूरे 5 साल रहेंगे, जो भी काम आप लेकर आओ। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जाति बिरादरी की बात तो अगर राजनीति में कोई करता है तो बेवकूफ आदमी होता है। मैंने हमेशा 36 कौम के साथ में रोक रखने का एक संकल्प लिया है। आप आइए, आपका सबका स्वागत है। और मैं 5 साल में एक व्यक्ति अगर आपको अगर ये कह दे कि कुलदीप धनखड़ के पास घर पर गए थे और उसने हमें टोका टाकी कर दी, ये कह दी कि मेरे को इन्होंने वोट नहीं दिए, 5 साल में आपका कुलदीप आपको किसी प्रकार का उल्मा नहीं देगा। आप लोग लोकतंत्र के मालिक हो, आपका अधिकार है, आपका वोट का अधिकार है, जिसको चाहो उसको वोट दे सकते हो। मैं खुला निमंत्रण देकर आपको जाता हूं, आप आइए अपने कुलदीप के पास, 5 साल तक अपना पूरे सारे काम कराइए। और 5 साल बाद जो आपको अच्छा घोड़ा लगता है, अच्छा कैंडिडेट लगता है, आपका जहां आपका दीन ईमान कहता है, जहां आपका मन कहता है, जहां आपका धर्म कहता है, जहां आपका मजहब कहता है, वहां वोट डाल देना। आपका कुलदीप आपको ओढ़वा देने के लिए कभी नहीं आएगा। किसान भाइयों, ये सारा काम, वो कहते हैं 84 लाख योनि में मानव योनि मिलती है, इंसान ने हमको मानव योनि में भेजा।
इसका एक पल का भरोसा भी नहीं है। कौन व्यक्ति कब चला जाएगा। हमें तो केवल आपका प्यार चाहिए। इस कुलदीप को हमेशा आप आशीर्वाद देते रहो, ऐसे आशीर्वाद देते रहना। और मैं इतना कह सकता हूं, एक विधायक के नाते नहीं, एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते आपसे कंधे से कंधे मिलाकर आपका कुलदीप धनखड़ हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। इस बात का मैं वचन देकर आप लोगों के बीच में जाना चाहता हूं। अब एक विषय था कि यहां सब लोगों ने पैसा दिया। मैंने पहले भी कहा कि मेरा किसी से कंपटीशन नहीं है। राजेश बात चल रही थी, भैया भी, बिड्डा जी ने पैसा दिया, राव साहब ने पैसा दिया, इंदिरा जी ने भी पैसा दिया। अब कुलदीप की बारी है। मैं सुन रहा था अभी बात कि राव साहब के कितना पैसा खर्च हुआ, 10 लाख रुपए। बिंडा जी के कितना बोले 7 लाख रुपए, इंदिरा जी के बोले 8 लाख रुपए। ये समय के अनुसार जो कॉन्ट्रैक्टरों की रेट चलती रहती है सरकारों की, ऊपर नीचे होता रहता है। और एक बात कहना चाहता हूं सर, हरि सिंह जी आप मेरे बड़े भाई हो, बहुत समय देखा है और मुझे पता है बहुत सारा संघर्ष भी आपने करा और इस संघर्ष की परिस्थिति में आप आगे भी निकले हो। एक बात कहना चाहता हूं, इस बाबा के दरबार में अगर कहीं विकास की बात आए और चाहे वह विधायक का चाहे कोई कुछ भी बन जाए, मेरी कुछ औकात नहीं है कि बाबा के चरणों में मैं मेरे से को आग्रह भी करे और बाबा के सामने हमारी क्या औकात है बता दो। ये बाबा ही विकास करवाता, बाबा ने आशीर्वाद दिया था और बाबा सब ये सारी जनता जनार्दन बैठी है, इनके सर पर मंडरा कर पूरा इन्होंने आशीर्वाद दिलाने का काम किया है। आपने 11 लाख रुपए की बात कही है। एक बात और कहता हूं मैंने कहा ना, चुनाव से किसी बात को जोड़ना नहीं चाहिए। जो आए उसका सबका सम्मान करिए, कोई किसी का सगा नहीं है और राजनीति में सब उल्टा पुल्टा करते हैं। लेकिन मैंने हमेशा जो भगवान बजरंगबली को मैंने माना है, देवनाथ भगवान का मैंने हमेशा संकल्प लिया है, तेजा जी का मैंने हमेशा संकल्प लिया है। मेरे हाथ में दोहरा भी तेजा जी महाराज का बंधा हुआ है, देवनाथ भगवान का बंधा हुआ है। मैं पक्का पाउटा में गोठिया भी हूं। और एक बात कहता हूं, मेरा जो पैसा बजट का पहले वर्ष का, मैं ज्यादातर पैसा मंदिरों में खर्च कर रहा हूं और जहां जा रहा हूं कह रहा हूं कि ये पैसे को लगाइए। और मैं अगर मुझसे को मांगता भी नहीं है तो मैं चला कर बोलता हूं कि कुछ काम करवाना है क्या। इस मंदिर में यदि 11 लाख की बात तो छोड़ दीजिए, अगर 15 लाख का भी काम कराओगे भाई, वो जो कुलदीप धनखड़ उसको भी पूरा करेंगे। ये सब आपका है, ये जय भगवान का कृपा है। इसलिए और भाई सरपंच साहब आपने भी कुछ कहा है, अभी टंकी के लिए बात कही थी, कहिए ना भाई। सरपंच साहब, सरपंच गांव का मुखिया होता है और जिला पार्षद जिले का मुखिया होता है। 3 लोग हम खड़े हैं और पंचायत समिति मेंबर कौन है? ये भी अपना आएगा अर्जुन तो भी बीच में, अर्जुन तो भी है। अब मेरी बात सुनो, टंकी का जितना पैसा खर्च आएगा इनको बोरिंग भी करनी है क्या? बोरिंग नहीं करेंगे, टंकी ताली बजाओ भाई के लिए टंकी ये बनाएंगे। जितना पैसा आपने मुझसे मांगा, लेकिन मैं नियुक्ति विनिवेदन करूंगा उसको जो सामने की ओर जो बिल्कुल बाबा के सामने अच्छा लगेगा यार। आपको सबने एक लाइन में लगाया है तो मेरे को बाबा के सामने मेरे पे कृपा कर देना यार, इतनी बात है मेरी मान लेना। और उसमें 11 लाख खर्च हो, 13 लाख खर्च हो, 15 लाख खर्च हो कर देना, लेकिन सामने की ओर बनाना, गेट के ठेठ भिड़वा देना उसको। अब रही बात पानी की सिंगल फेस आपके पहले लगी हुई होगी शायद, पहले है वो आपकी जब बंद हो जाए, भगवान की कृपा से बंद नहीं होगी वो, अगर पानी कम हो जाए तो एक सिंगल फेस में भाई कोई बात नहीं, चलो वो भी हम घोषणा करते हैं। ये पंचायत समिति का मेंबर है मेरा भाई अर्जुन, इसकी तरफ से घोषणा हो रही है, ये लगवाने का काम भी मैं कराऊंगा, लेकिन घोषणा अर्जुन की तरफ से। ताली बजाओ यार, ऐसे मत करो यार। और जिला प्रमुख के बहुत खास व्यक्ति हैं, जिला प्रमुख के खास व्यक्ति हैं। कोई भी काम अगर 5-7 लाख रुपए का बताओगे, मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा। मेरे भाई चिंता मत करना। कौन सब लोग, ये कई ब्लॉक की बात है तो जिला परिषद से जिम्मा हम भाई हरफूल जी के जिम्मे करते हैं। ताली बजाकर स्वागत कर दीजिए। और आपको ओढ़वा नहीं आने दूंगा, आप जहां कलम चलाओगे
मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी बात पिटेगी नहीं, इसलिए आप तो प्रपोजल बना के जिला प्रमुख को दे आना, और भी कोई काम पड़ेगा उस पर विचार कर लेंगे। अभी समय बहुत लंबा है। अभी आपने कही दिया जयराम ठेगला जी ने कि के तो जा तो काम कराओ भाई, और क्या तो काम कराओ, तो हमारे तो शुरुआत बार तो बजट ही भी आए थे, अभी बजट आए 15-20 दिन हुए हैं, मेरे को 5 करोड़ रुपए में भी मिले। एनओसी वाला क्या है? सड़क वाला। पहले एनओसी नहीं थी पिछले राज्य में। चलो अभी एनओसी की बात कर रहे हैं। ऐसी कोई 2-3 एमडीआर यहां बनी है, और जिसमें एक पिछली सरकार में एमडीआर बनी थी कुआड़ा से लेकर और भाकरी होते हुए पाछड़े की तरफ, उसमें भी एनओसी का काम छूट गया था, नहीं हो पाया था, क्योंकि बड़ा लंबा काम है फॉरेस्ट का, और एक इसका आप वाली सड़क का भी इसमें एनओसी काम बाकी है। मैं इतना भरोसा देता हूं कि लगातार मुझे परसू करते रहना, हमेशा इस बात की चिंता करते रहना। मैं निश्चित रूप से अधिकारियों से बात करके, मंत्री से बात करके इस काम को भी कराने के आसानी से मैं प्रयास करूंगा, और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि मुझे अब भोजेरा बाबा का बड़ा भंडारा आपकी तरह ही है, वहां पर लोग इंतजार कर रहे हैं, वहां पर भी जाना है। और पुनः मैं अपनी बात को आपको बधाई देता हूं, अपनी बात को समाप्त करता हूं, लेकिन एक प्रार्थना करता हूं कि अभी तक मैंने चेहरे देखे, मैं सबको नोट करता रहता हूं, ये चुनावी सभा नहीं है, हम बाबा के मंदिर में हैं। एक बार बाबा के मंदिर में सब लोग दोनों हाथ खड़े करिए, सब लोग दोनों हाथ खड़े करिए। बोलो देवनारायण भगवान की, बोलो श्री माता की। अब आया ना मजा।